अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान ख़ान है। अब जिससे भी पूछो कि उसकी ज़िंदगी का जो है ना सबसे बड़ा मसला क्या है, स्पेशली वो लोग जो ज़िंदगी को लेके उदास हैं या किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं या जिनको लगता है कि लाइफ इज़ हार्ड, तो मोस्टली लोग जो हैं उनमें से जब वो बड़ा, जिसे मैं बोलता हूँ कि ट्रू आंसर करते हैं, ठीक है, जिनको समहाउ पता है अपने प्रॉब्लम्स का, वो एक ही जवाब देते हैं, वो ये कि हमारी सोचें ही हमारा मसला है। क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में प्रवेल करना चाहें या मतलब उससे डील करना चाहें, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वो जो भी इवेंट्स हो रहे हों, अगर आपका दिमाग जो है वो पूरी जगह पे अपने मौजूद है तो आपके ऊपर चीज़ें इतना अफेक्ट नहीं करती हैं, यू विल गेट थ्रू, यू नो। और इसी तरह ही अगर सिचुएशन समटाइम्स क्या कहते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी मेंटल हेल्थ के किसी इशू के साथ, सिचुएशन बहुत अच्छी भी होती है तो तब भी हम उसको प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। या हम एंग्शियस होते हैं, अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं, या हम इतने डिप्रेस होते हैं कि बिल्कुल नम होते हैं, हमें वो कोई खुशी फील ही नहीं हो रही होती, हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। तो इन सब केसेस में इशू क्या है, हमारा थॉट, हम सोच क्या रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो इतने साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अब शेयर करता रहता हूँ अपनी थॉट्स, ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ, कुछ टिप्स शेयर करता रहता हूँ बैठ के, जो चीज़ें मुझे हेल्पफुल होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत से लोग हैं जिनको उससे हेल्पफुल हो जाता है, अच्छा लगता है सुन के। बट मैंने हमेशा थॉट्स को डील करने के लिए एक जो चीज़ हमेशा बोली है, वो हमेशा मतलब यूजुअली आप कह लें, वो यही बोली है कि एक थॉटलेस स्टेट की तरफ कोशिश करो, मेडिटेट करो, माइंडफुल रहो आप लोग, ठीक है। तो बट मैंने देखा कि वो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए ये नहीं है। मेडिटेशन अगेन इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। नेचर्स होती हैं, आई डोंट नो, या कुछ लोग उसको प्रॉपरली उस तरह ले नहीं सकते, उस तरह कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते शायद, आई डोंट नो क्या सीन है। तो क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के अंदर स्टिल ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना समझा जाता है मेडिटेशन। आप यूजुअली लोगों को नहीं देखते कोई मेडिटेट करता हो या इस तरह, उनको ज़ाहिर है इसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म भी नहीं होता, तो आप सडनली किसी को हल्के फुल्के वो चीज़ें बताते भी हो तो शायद उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी एक्चुअल रूट में जाना जो है ना, वो उस तरह ना। बट आज हम इसके अलावा एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन एक और भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक थॉटलेस स्टेट की ही कोशिश करें या उस स्टेट की कोशिश करें कि जिधर थॉट्स गायब होना शुरू हो जाए। जिसको मैं बोलता हूँ, आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे तो एक टाइम आता है कि वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं। बट आज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, आज हम थॉट्स की ही बात करते हैं। और आपने इसको ख़त्म भी नहीं करना, इससे लड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना आप। इनफैक्ट इसको और ज़्यादा शिद्दत के साथ सोचना है। बट आज हमने बात करनी है थॉट्स को एक अलग डायरेक्शन देने की, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हम सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, उस सोचों की वजह से हम परेशान भी बहुत रहते हैं, उन थॉट्स के ऊपर अपनी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, बट वो नॉन प्रोडक्टिव किस्म की थॉट्स हैं। और वो अगेन बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारा, अब लेजीपन कह लो, भागने का। हम जहाँ पर हमें अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था हमने नहीं किया, और अल्टीमेटली ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि हमारा जो थॉट है ना, वो वंटी नहीं ख़राब हो गया और वो पता नहीं बैठ के क्या कुछ सोचता जा रहा है। आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही होंगी बातें, बट नाउ इन सब को एक डायरेक्शन देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़ है? हमारी ज़िंदगी में सबसे मेन चीज़ें क्या हैं, इस एग्जिस्टेंस के लिए क्या
बड़ी मेन चीज़ें हैं। कभी आप लोगों ने सोचा बैठ के, मैं मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि हम लोग कहाँ से आए हुए हैं, ये पूरी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई हुई है, ठीक है। हम नहीं इसके बारे में सोचते, ठीक है, फाइन। बट जब आप इसके बारे में नहीं ना सोचते, तो हाउ कम आप इसके बारे में क्यों सोचते हो कि यार ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। हमारी एंग्जाइटी है, सबसे बड़ी एंग्जाइटी, कि मैं ख़त्म तो नहीं हो जाऊंगा। आप आए ही क्यों, आप बने ही क्यों, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये सब कुछ जो इर्द गिर्द हमारे चल रहा है, ये है ही क्यों, इसके ऊपर आपने कभी नहीं सोचा। इसके लिए आप कोई स्कॉलर रख लोगे, आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे अपने क्रिटिकल सोचना था, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर, इंक्लूडिंग हमारे जो इस तरह के कहते हैं हमारी जो रिलीजन्स हैं उनके ऊपर। कितने लोग हैं जहाँ पे जो अपने रिलीजन को ये बड़ा डीपली स्टडी करते होंगे, बहुत कम। डिपेंड होते हैं हम लोग ज़्यादा। छोड़ दें रिलीजन को, आप आगे चलें। ये हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, बस पैसों को नुकसान ना हो जाए। कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली बैठ के पढ़ा है इसके बारे में, ये जानने की कोशिश की है ये सिस्टम क्या है, कि ये पीस ऑफ पेपर है, मैंने जाके किसी को दिया है, वो मुझे उसके ओज चीज़ दे रहा है। ये किसने गेम तय कर दी है कि इस पेपर से को, मतलब और भी इतने पेपर हैं, ये स्पेसिफिक पेपर अगर छप जाएगा तो वो जो है ना बड़ा, मतलब ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये क्या है। नो वन केयर्स, इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हाँ, जब अगर 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा किसी का, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बस जो मेन चीज़ है पैसा होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया इसके ऊपर चल रही है, बस इतना सीख लिया हमने। और जब वो आते हैं या जाते हैं तो हम, क्योंकि इन डेप्थ हम जानते ही नहीं है कि हम कितना बड़ा वो जो है ना एक इल्यूजन के अंदर रह रहे हैं। सेम इज़ द केस विद अवर एग्जिस्टेंस। हमें लगता है बस मर ना जाऊं मैं। ओ भाई, पैदा ही क्यों हो गए थे, कभी इस पे गौर किया? नहीं किया कभी भी। इधर करने क्या आए थे और कर क्या रहे हो ना। क्रिटिकल थिंकिंग इज कि अपने जो माइंड है उसकी जो थॉट्स हैं उनको राइटली अप्लाई करो, चीज़ों को प्रोब करो। लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी के बाद इंसान जो है ना, जब वो जो एंग्जाइटी से कोई रिकवर करता है वो सेम पर्सन नहीं रहता, क्योंकि उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो पहले की तरह चीज़ों को नहीं सोच रहा। मैं चीज़ों को इंटायरली डिफरेंट वे में देख रहा हूँ। मैं आज बैठ के हर वक्त बैठ के कहते हैं वो कोई ना कोई साइंस से रिलेटेड चीज़ बैठ के कोई देख रहा हूँ, कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई कहते हैं अब जिस तरह वो इमेजेस आई हैं जिस तरह, ठीक है, वो जेम्स वेब है आई थिंक, अगर मैंने नाम गलत ले लिया, वो इमेजेस बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसके ऊपर अब नई नई थ्योरीज हैं वो आती हैं कि कहते हैं अच्छा ये थी, ये गैलेक्सी मिल्की वेज जो है इतनी है, इसके अंदर इतनी गैलेक्सी, वो इतना आप वो सब कुछ वो देख रहे होते हो ना, ठीक है, आपको अपना वैसे ही भूल जाता है। तो यार ये एग्जिस्टेंस मतलब इतनी वसी है, और उसमें से वो ये सारी मुर्दार, ये ऊपर इतने इतने बड़े पत्थर फिर रहे हैं, और ये भी एक पत्थर ही था बेसिकली, ये ज़मीन भी, ठीक है। बट सडनली यहाँ पे उस मूवमेंट क्रिएट हुई है। कितनी मैजेस्टिक किस्म की चीज़ है, फैसिनेटिंग किस्म की चीज़ है, ठीक है। मैं इस तरह दुनिया को देखना शुरू करता हूँ। मैं पहले इस दुनिया के अंदर नहीं था और आगे भी नहीं होऊंगा। सो व्हाट, जितनी देर आया हूँ उतनी देर मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चीज़ों को क्रिटिकली देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और शायद यही करने आया हूँ। मैंने तो अपनी लाइफ को यही पर्पस दी है। बट अगर आपने इससे कोई और पर्पस दिया हुआ है, ठीक है, और आप उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वेल एंड गुड, मैं ये नहीं कहता, बट आपका क्रिटिकल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अनलेस आप चीज़ों को इन डेप्थ जाके नहीं देखते, ठीक है, आप किसी न किस्म की एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हो जाएंगे। आप
आपको नहीं पता कि कहते हैं जो मॉनेटरी सिस्टम है वो क्या है, आप बस ऊपर ऊपर से खेल रहे हैं, आ जाएगा पैसा, बड़े खुश हो जाएंगे, चले जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी आपको मिली हुई है, तो आप जो है ना उसको बस रोक के रखना चाहते हो, आप उसको जिस तरह पैसों को नहीं संभालना चाहिए उस तरह बस संभाल के रखना चाहते हो कि ये नहीं जानी चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए। बट आप एक बड़े कैनवस के ऊपर जाके देखते हो, आप जंगल में देखते हो, कभी नेशनल जियोग्राफिक, चीज़ें मर रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, पैदा हो रही हैं, वो पूरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसी का एक पार्ट। वो आपने भी आए हो गए बस ठीक है, और आ जाएंगे लोग, आप चले जाओगे, मतलब ये इसी तरह ही है ना। तो इसको इस तरह ही लेना चाहिए चीज़ों को। हमने इसको इतना सीरियस फिनोमिनन बना दिया है। सीरियस क्यों बना दिया है कि हम बड़े छोटे से कैनवस पे चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्रिटिकल होना ही इसको कहते हैं कि आप इन डेप्थ हर चीज़ को देखना शुरू कर देते हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को आपने काउंटर के तौर पे देखना। क्रिटिकल का यूजुअली ये मतलब होता है कि आप एज अ क्रिटिक चीज़ को देख रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें आप चीज़ों को इन डेप्थ उसकी एक्चुअल शेप में देखने की कोशिश करते हो। मैं फ़िलोसफी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक रोमांस रखता हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करती जाती है। देयर इज नो राइट आंसर, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है। बट वो चीज़ें जिस तरह आपके सामने आती हैं, जिस तरह शेप होती चली जाती हैं, वो ही मेरे नज़दीक जो है ना वो ज़िंदगी है। आपको एक्चुअल पता चलता है कि अच्छा हमने लाइफ को बड़े डिफरेंट पैमाने पे नापा है, इस तरह तो चीज़ थी ही नहीं, तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी। तो इसीलिए लाइफ की हर चीज़ को, इवन के कहते हैं हम जब साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, अपनी साइकिक कंडीशंस की बात करते हैं, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं। मैं आज भी परेशान हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर, बट सडनली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता काम इसलिए करता हूँ कि जो पहले ड्रामे चलते रहे हैं वो आज नहीं चल रहे, जो अब ड्रामे चल रहे हैं वो आगे नहीं चलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि जब आप चीज़ों को बिल्कुल ओरिजिनल उनकी शक्ल पे जाके देखना शुरू करते हो ना। अच्छा, अब दो फायदे हैं इसके, ठीक है। एक फ़ायदा आपके अंदर आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हो पहले से, ठीक है। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपको राइटिंग की, और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करना चाहते हैं उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले राइटिंग करना शुरू करें। राइटिंग का ये होता है कि ऐसा ऐसा आपको जब प्रैक्टिस होती है ना, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। आप जो हैं वो, क्यों फिलोसफर्स जो हैं वो हर वक्त सोर्स ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। अब मैं स्पिरिचुअलिज्म को प्रीच करता हूँ, ठीक है। मैं रूहानियत का बड़ा दाही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इसको कहता हूँ कि मुझे उधर सुकून मिलता है। मुझे लगता है आंसर्स भी वहीं पे हैं, क्योंकि बाहर तो मैंने जाके देख लिया, अपनी सारी एनर्जी बाहर भी वेस्ट करके देख ली, मैंने देख लिया इर्द गिर्द सब कुछ। जो सोर्स है ना वो शायद बाहर नहीं है, सोर्स कहीं अंदर ही है हमारे। और जब जैसे जैसे मैं अपने अंदर जाता हूं, मैं ज्यादा इन पीस अपने आप को पाता हूं। सो ये मेरी फाइंड थी, ये मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से देखा कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए काम करती है। मैंने इसी तरह अपनी डाइट को लेके क्रिटिकल हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे अगर ट्रिगर करती है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, मैं अपनी नींद के लिए क्रिटिकल हूँ। मैंने उसके ऊपर वर्क किया कि अच्छा ये चीज़ जो है, मैं अगर इतने घंटे सोता हूँ तो इतने घंटे इस तरह मुझे इस तरह अपनी रूटीन करनी चाहिए थी। बिल्कुल छोटे पैमाने से लेके बहुत ऊपर में, जिस लेवल तक आप जा सकते हो, हर जगह पे आपने इसको कंटिन्यूड रखना है। और ट्रस्ट में ये सिर्फ एक आदत है। मैं ये नहीं कहता कि बैठ के किताबें पढ़ना शुरू कर दो, तो बैठ के जो है ना वो बड़े को जो है ना अदीब बनने की कोशिश कर दो, तो ये नहीं। जो क्वेश्चन उठे हैं ना उनके आंसर्स ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपको, मैं छोटी सी बात है, अगर मैं सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी की मिसाल ही देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सुन रहे होते हैं वो एंग्जाइटी के अंदर होते हैं। आपको जिस चीज़ से डर लगा है ना, ठीक है, सबसे पहले साइड में बैठो,
कहूँ कि मैं डरा क्यों हूँ, इसके पीछे वजह क्या है, वो चाहे मौत से डर क्यों, अच्छा मौत से मैं डरा क्यों, डेथ एक्चुअली में होती क्या है, उसका आंसर ढूंढना शुरू कर दो कि डेथ क्या है ना। फिर आप एक और लेवल पे जाना। मैं जिस तरह स्पिरिचुअल बात करता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो ज़ात है, जो एक अंदर सोल है, जो एक अंदर कॉन्शियस है, उसका तो इसके मौत के साथ है लेना देना कोई नहीं है, इस हड्डी मांस के साथ। ये एक मेरी फाइंड है ना, मैंने इसके पीछे जाना शुरू किया और मेरा अल्टीमेटली रूहानियत का एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर से वो डर ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर मैं किस चीज़ से डरता हूँ? आप अपनी औलाद के लिए डरना शुरू हो जाते हैं, पहले नहीं थी, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि ये एक नेचर की तरफ से जो है वो एक वो जैसे हम आए थे अब वो आगे आ जाएंगे, वो सब कुछ करते रहेंगे और हमारे हाथ में नहीं होती चीज़ें। मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे वो बड़ी टीन एज में होंगे जब वो चले जाएंगे। वो ब्रॉट अप मतलब हम हो ही गए, हम सब कुछ चल ही गया, ठीक है। और तब लगता था कि शायद एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। और बहुत से लोग हैं इस तरह के जो मेरे से भी ज़्यादा छोटी एज में होंगे जब उनके साथ कोई इस तरह की हुआ होगा और चीज़ें चलती, और जिस तरह की सिचुएशन मिलती है उसको उस तरह से जी लो। हाँ, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, हम ज़्यादा चीज़ों को इंटेंसली ले जाते हैं, बट एटलीस्ट मेरी कोशिश ये है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने आप को ज़रूर गाइड करें, एंड विद थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। आज का इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।